आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ट्यूबलाइट भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, फैन भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और लैंप भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, तो इन चीज़ों को रिपेयर करते आना भी हमको बहुत ही ज़रूरी है। इनको रिपेयर करने के लिए इनके अंदर महत्वपूर्ण डिवाइस यूज़ होता है जिसका नाम है कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर को पहचानना, उसकी टेस्टिंग करना, उसकी वैल्यू पता करना और उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टेस्ट देखेंगे, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को रिपेयर करने की स्किल आपके अंदर डेवलप होंगी और इनको रिपेयरिंग करते टाइम आपको आसानी प्रदान हो। तो अगर आप सीखने के लिए या अपनी स्किल बढ़ाने के लिए सीरियस है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर किसको कहते हैं। कैपेसिटर एक दो धातु की प्लेट्स होती है जो दोनों एक दूसरे से किसी भी तरीके से फिजिकली कनेक्ट नहीं होती है। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है दोनों प्लेट के बीच में, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। और ज़्यादातर तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से इसके प्रकार पड़ते हैं। जैसे इनके बीच में अगर हम पेपर रखें तो पेपर कैपेसिटर, माइका रखे तो माइका कैपेसिटर, सिरेमिक रखे तो सिरेमिक कैपेसिटर, इस तरीके से इसके ज़्यादातर टाइप तो पड़ते हैं। लेकिन दोनों जो प्लेट है एक दूसरे से बिल्कुल ही दूर होती है, किसी भी तरह से दोनों के बीच में संबंध नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर किस तरह से काम करता है। कैपेसिटर को जब भी किसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो कैपेसिटर के अंदर बनी हुई दो प्लेट्स, एक प्लेट अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर लेती है और दूसरी प्लेट अपने अंदर निगेटिव चार्ज स्टोर करती है। तो जब भी हम सप्लाई को हटाएंगे तो उनके ऊपर वो चार्ज धारण हो जाता है और वो धारण करने की जो उनकी क्षमता होती है उसको बोलते हैं धारिता, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो इस तरह कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो सवाल यह उठता है कि बैटरी भी तो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है, कैपेसिटर और बैटरी में फिर अंतर क्या रह रहा है? कि अंतर यह है कि बैटरी के अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो धीरे धीरे होता है और चार्जिंग भी जो होता है वो भी धीरे धीरे होता है। लेकिन कैपेसिटर हमारा ऐसा है, हम उसको जितना भी वोल्टेज पोटेंशियल देते हैं, उसका जितना भी चार्ज है वो सब एक क्षण में रख लेता है और जब उसको डिस्चार्ज करना हो तब वो उसका पूरा डिस्चार्जिंग एक क्षण में कर देता है। मतलब एक तात्कालिक तरीके से डिस्चार्ज भी हो जाता है, तात्कालिक चार्ज भी हो जाता है। तो हम कैपेसिटर का काम इस तरीके भी समझ सकते हैं कि अगर समझो कोई पाइप है जिस पाइप में से पानी आ रहा है, लेकिन वो पानी अगर रुक रुक कर आएगा तो आगे हमको कंटिन्यू सप्लाई पानी की नहीं मिलेगी। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी भी रुक रुक के आए तो आगे वाला जो सर्किट है हमारा वो क्या होगा, ख़राब होने की उसकी आशंका रहती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पानी के सोर्स के आगे एक टैंक लगा देंगे, वो रहेगा हमारा कैपेसिटर। अब वो टैंक क्या करेगा, जब तक पानी थोड़ा सा आ रहा है वो पानी को स्टोर करेगा और ज़रूरत पड़ने पर आगे सप्लाई करेगा। फिर इधर भले ही कुछ देर के लिए पानी अगर रुकता भी है तो भी पानी अपनों को आगे कंटिन्यू मिलेगा, जिस तरीके से अपने आगे की जो लाइन है वो बराबर प्रॉपर चलेगी। तो चलो अभी देखते हैं कैपेसिटर की एक और खासियत होती है जो जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैपेसिटर जो है वो AC सिग्नल को पास कर देता है और DC सिग्नल को अपोज करता है। तो इसी तरीके से हम बहुत सी जगह पर इस कैपेसिटर के द्वारा कपलिंग और डीकपलिंग का भी काम कर सकते हैं। जैसे एम्पलीफायर में हम माइक से AC सिग्नल लेते हैं और उसको एक कैपेसिटर के द्वारा उसको जोड़ते हैं और उस सिग्नल को DC सप्लाई देके उसको एम्पलीफाई करते हैं और बाद में वापस उसका AC सिग्नल हम स्पीकर को देते हैं, जिससे हमको अच्छी क्वालिटी की साउंड सुनाई दे। तो चलिए इससे पहले कि हम कैपेसिटर का आइडेंटिफिकेशन, उसकी टेस्टिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग टेस्ट वगैरह देखें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर के टाइप्स कैसे पड़ते हैं। तो कैपेसिटर के मेन दो टाइप होते हैं, एक फिक्स वैल्यू कैपेसिटर और एक वेरिएबल वैल्यू कैपेसिटर। फिक्स वैल्यू कैपेसिटर में भी दो टाइप पड़ते हैं, पोलर कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर में पोलरिटी होती है जिसमें एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव होगा और एक टर्मिनल निगेटिव होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये निगेटिव का साइन है, इसका मतलब ये है निगेटिव टर्मिनल है और उसके अतिरिक्त वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। और नॉन पोलर के अंदर इस तरीके से कैपेसिटर आते हैं जिनके अंदर कोई भी पोलरिटी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। और इसके टर्मिनल हम किधर भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको हम AC और DC दोनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो पोलर कैपेसिटर है उनको हम DC में इस्तेमाल करते हैं। चलो अब अगला हमारा जो टाइप है वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो उसमें भी दो टाइप है, एक वेरिएबल है और एक प्रीसेट या फिर ट्रिमर कैपेसिटर है। वेरिएबल में क्या होगा कि इसमें हम जो रेंज है उसकी वो 0 से मैक्सिमम तक चेंज कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटर को हम कहेंगे वेरिएबल कैपेसिटर।
और दूसरा एक होता है प्रीसेट या फिर ट्रिमर। इसके अंदर हम कैपेसिटर की बहुत ही थोड़ी बहुत मात्रा को ही एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिमर कैपेसिटर या फिर प्रीसेट कैपेसिटर। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटर है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इन कैपेसिटर के अंदर पोलैरिटी होती है इस तरीके से, एक टर्मिनल के साइड पे निगेटिव की मार्किंग होती है और दूसरा साइड इसका जो कोई भी किसी भी तरीके की मार्किंग नहीं होती है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसी तरीके से इनके हर टर्मिनलों पे मार्किंग की हुई होंगी। यहाँ पर ये है, ये इसके ऊपर भी निगेटिव मार्किंग की हुई है, तो यह टर्मिनल इसका निगेटिव हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरे भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। यहाँ पर भी देखो, इनके भी एक साइड में मार्किंग की हुई होती है और ये मार्किंग वाला साइड इनका निगेटिव होता है और जो दूसरा बचता है वो पॉजिटिव होता है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्लियरली इनके ऊपर प्रिंटेड होती है, जैसे 68 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट। इसका मतलब मैक्सिमम 250 वोल्ट पर ये कार्य करेगा और इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 68 माइक्रोफैरेड है। कैपेसिटेंस, जो इसकी एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यह होती है फैरेड में, फैरेड इसका यूनिट है, लेकिन ये माइक्रोफैरेड इसकी छोटी यूनिट है। इससे भी छोटी यूनिट आती है नैनोफैरेड और नैनोफैरेड से भी छोटी यूनिट आती है पिकोफैरेड। तो यह अभी माइक्रोफैरेड में है, 68 माइक्रोफैरेड। तो चलिए, अब हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो मल्टीमीटर है उसको हम कंटिन्यूटी की रेंज पर सिलेक्ट करेंगे और इसके जो दोनों टर्मिनल्स है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। देखो, इस तरीके से कुछ वैल्यू शो करने के बाद यह 1 शो करेगा लेफ्ट साइड में। देखो, लेफ्ट साइड में 1 शो किया ना। अभी दूसरी तरफ से भी सेम इसी तरीके से प्रोसेस अगर होती है तो यह कैपेसिटर अच्छा है। देखो, वैल्यू शो किया, अब ये 1 के ऊपर जाएगा, इसका मतलब कि यह कैपेसिटर अच्छा है। और अगर दोनों तरफ से लगाने के बाद ये एक ही बताए, जैसे अभी ये जो पोजीशन है सेम वही पोजीशन अगर रहती है दोनों तरफ से लगाने के बाद भी, तो इसका मतलब कि कैपेसिटर ओपन है। और अगर दोनों तरफ से लगाने के बाद पलटाने के बाद भी अगर इस तरीके से कंटिन्यू बजर की आवाज़ आती है या फिर जीरो रेजिस्टेंस दिखाता है तो इसका मतलब कि कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को टेस्ट कर सकते हैं। चलो, अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हम मीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मीटर है उसके अंदर इसकी वैल्यू पता की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है 200 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 200 नैनोफैरेड, 20 नैनोफैरेड की है। तो यह 68 माइक्रोफैरेड का है। तो हम देखते हैं कि अभी यह कितने माइक्रोफैरेड दिखाता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉप को कैपेसिटर की प्रॉप में लगाएंगे, मल्टीमीटर की वायर को, और फिर यहाँ से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे कैपेसिटेंस की फैरेड की जो रेंज है इसको हम 200 माइक्रोफैरेड पर रखेंगे और देखेंगे कि ये कितने माइक्रोफैरेड दिखाता है। इसमें एक बात ध्यान रखना है हमको कि निगेटिव टर्मिनल पर ब्लैक वायर लगाना है और उसका अदरवाइज जो बचता है उस पर पॉजिटिव लगाना है। देखो, 67.3 माइक्रोफैरेड यह वैल्यू शो कर रहा है, मतलब कि इसका मतलब कि ये कैपेसिटर अच्छा है। तो चलिए, अभी हम देखेंगे इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 वोल्ट की बैटरी है, जिसका यह साइड का टर्मिनल पॉजिटिव है और ये साइड का टर्मिनल निगेटिव है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके जो टर्मिनल है इस साइड में निगेटिव है, तो ये हमारे जो निगेटिव वाला टर्मिनल वो इधर कनेक्ट करेंगे और ये प्लस वाले को प्लस पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से थोड़ी देर लगाने के बाद क्या होगा, ये कैपेसिटर अपने अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो धारण कर लेगा, जिसको हम धारिता बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं या नहीं। तो डिस्चार्जिंग के लिए हम लेंगे एक एलईडी। अब एलईडी में भी जो इसका अंदर के साइड जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो निगेटिव होता है, तो हम ये जो बड़ा इधर का जो हिस्सा है उसको हम लगाएंगे इस कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल पर और उधर के साइड उसका लगाएंगे हम एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड। तो चलिए देखते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है या नहीं। देखो, ये कैपेसिटर इस तरीके से पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया। तो यह कैपेसिटर चार्ज भी हुआ था और डिस्चार्ज भी हुआ था। तो इस तरीके से हमने इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेस्टिंग भी की
इसकी वैल्यू भी पता की, इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज भी पता किए, इसकी टेस्टिंग भी हमने की और इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो भी पता किया। चलिए अब हम देखते हैं अगला। तो ये हमारा फिल्म टाइप का कैपेसिटर। फिल्म टाइप में भी बहुत से टाइप पड़ते हैं, जिसमें ये होता है हमारा पॉलीप्रोपिलाइन कैपेसिटर। तो चलो, ये जो फिल्म कैपेसिटर है इसको हम जो है सेफ्टी कैपेसिटर के नाम से भी पहचानते हैं, और ये हमारा इंटरफेरेंस सप्रेसर कैपेसिटर भी इसको कहते हैं। तो देखो, इसके ऊपर भी इसकी जो रेंज लिखी हुई होती है 275 वोल्ट एसी पर यह कार्य करेगा। यह 275 वोल्ट एसी पर कार्य करेगा। और इसके बाद है के का मतलब जो है टॉलरेंस जो होता है हमारा, जैसे अगर जे हुआ तो इसका मतलब 5% टॉलरेंस होगा, अगर के रहा तो इसका मतलब 10% टॉलरेंस रहेगा। तो यहाँ पर के इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है इसमें 10% कम ज़्यादा हो सकता है। और ये 0.47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो चलिए अब इसको भी हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। हमको ओम की रेंज मीटर में सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो कंटिन्यूटी वाला जो पॉइंट था हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अभी सेम उसी तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे। इसको भी क्या करेंगे हम कि इसके प्रॉप को दोनों तरफ से टर्मिनल लगाकर रखेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी बजर वगैरह कुछ शो नहीं होगा। दोनों साइड में इसके हमको ये 1 ही शो करेगा, बरोबर। इसका मतलब बजर तो नहीं बचा दोनों साइड से, इसका मतलब कि ये शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन अभी ये ओपन हो सकता है। तो ओपन को हम मल्टीमीटर की रेंज या ओम के द्वारा, ओपन को हम ओम के द्वारा चेक नहीं कर सकते इसके, लेकिन हमारे पास ये जो मल्टीमीटर है इसके अंदर जो कैपेसिटेंस हम यहाँ पर नाप सकते हैं, उसको हम सादे मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते। लेकिन हमारे पास ये मल्टीमीटर है तो इसके अंदर रेंज कैपेसिटेंस की है तो हम पता कर सकते हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे कि ये 0.47 माइक्रोफैरेड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर की जो रेंज है उसके ऊपर इसको सिलेक्ट करेंगे। और इसका जो प्रॉब है ये भी जो कैपेसिटर नापने के लिए होता है, कॉमन वाले में ब्लैक और दूसरे में रेड वायर लगाना है। और अभी हमको इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर तो कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है प्लस माइनस, तो हम किधर भी वायर इसके लगा सकते हैं। ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। देखिए कितना बता रहा है, 0.33 माइक्रोफैरेड। यह कैपेसिटर थोड़ा जूना होने की वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा 90% यह काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कैपेसिटर को कैसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए इसका भी हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए हम सेम उसी तरीके से करेंगे। अभी इसमें देखो, इसमें कोई पोलैरिटी तो है नहीं पॉजिटिव और निगेटिव, तो हम इसको कहीं पर भी टच किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो इस तरीके से हम इसको कुछ देर तक लगा के रखेंगे जिससे यह कैपेसिटर चार्ज हो जाए। देखो बैटरी के इस साइड में निगेटिव था तो हम क्या करेंगे, एलईडी का भी निगेटिव टर्मिनल इस साइड ही लगाएंगे, वरना एलईडी ग्लो नहीं होगा। तो अभी हमको पता है कि इसका जो बड़ा वाला टर्मिनल ये है, ये निगेटिव है। तो अभी हम इसको एलईडी को इसके ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि यह चार्ज हुआ है या नहीं। देखिए इस तरीके से जो एलईडी ग्लो हुआ था इसका मतलब कि चार्ज हुआ था और एलईडी के द्वारा डिस्चार्ज भी हुआ। तो यह कैपेसिटर बिल्कुल अच्छा है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि इसको कुछ देर तक लगा कर रखिए चार्ज पर। बस ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर था और निगेटिव किधर था, बैटरी का, इस कैपेसिटर का तो नहीं है। तो देखो इधर का साइड पॉजिटिव है ना, तो ये वाला और टर्मिनल अपना पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वोल्टमीटर की रेंज को सिलेक्ट करना है। देखो मीटर की जो डीसी वोल्टेज है 20 वोल्टेज, उस पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। और अभी हम क्या करेंगे कि इस साइड पॉजिटिव था तो इस साइड हम पॉजिटिव ही रखेंगे, और उसके जो अदर साइड था वो निगेटिव था तो हम यहाँ पर निगेटिव ही लगाएंगे। देखो वोल्टेज यहाँ से धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी हम इसको चार्ज करके वोल्टमीटर से इसके वोल्टेज नाप कर भी इसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यह पता चलता है इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेस्ट से भी कि यह कैपेसिटर बिल्कुल अच्छा है। चलिए अगला हमारा और एक फिल्म टाइप का एक कैपेसिटर है। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और जो पिछला वाला था हमारा वो भी फिल्म कैपेसिटर था और यह भी फिल्म कैपेसिटर है। फर्क इतना है कि इसको हम जो है हाई टेम्परेचर भी ये सहन कर सकता है और ये हाई वोल्टेज के ऊपर काम करता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 472 जे और 1600 वोल्ट पर ये काम कर रहा है। अभी इसके ऊपर जो इसकी जो वैल्यू होती है
इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पिको फैरेड में। चलो तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 472J, तो इसको कैसे पता करते हैं वैल्यू को, कि इसके जो पहले 2 डिजिट है उसको सेम जैसे के वैसे ही लिखना है। जैसे हम ऐसे लिखेंगे 47, बराबर, और जो लास्ट का जो नंबर होता है उतने जीरो इसके अंदर ऐड करने होते हैं, तो 2 जीरो में ऐड कर देंगे। और यह वैल्यू होती है पिको फैरेड में, तो ये 4700 पिको फैरेड का कैपेसिटर है। ये वैल्यू इस तरीके से पता की जाती है। और उसके बाद जो दूसरा जो मार्किंग इसके अंदर दिया हुआ है जे का मतलब होता है यह टॉलरेंस का एक कोड होता है, मतलब प्लस और माइनस 5% इसके अंदर कम ज़्यादा हो सकता है इस वैल्यू के अंदर, बराबर। तो इसकी टेस्टिंग भी हमको सेम उसी तरीके से करना है, हम बता नहीं सकते वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। ओम की रेंज सिलेक्ट करें और दोनों तरफ से टर्मिनल को लगाए। अगर दोनों तरफ से 1 शो करता है इसका मतलब शॉर्ट नहीं है, और अगर दोनों तरफ से वार पलटाने के बाद भी बजर बजता है इसका मतलब यह शॉर्ट है। चलो हमारे पास अभी एक दूसरा और एक टाइप है जो भी फिल्म टाइप का ही है, लेकिन इसके अंदर जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है वो यूज़ की जाती है ना। फिल्म का मतलब क्या होता है, जो प्लास्टिक की एक बारीक पन्नी आती है उसको ही फिल्म बोलते हैं एक्चुअल में। अभी यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये भी एल्यूमिनियम फॉइल के द्वारा ही बनाया गया है। इसके अंदर भी एक बारीक प्लास्टिक की फिल्म भी यूज़ की गई है, लेकिन इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो है पॉलीस्टीरीन यूज़ किया गया है, इसलिए इस वजह से इसको हम पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर कहेंगे। देखो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू शो कर रहा है वो बता रहा है 104J। तो हम क्या करेंगे, 104J है तो 2 अक्षर जैसे कि वैसे लिख लेंगे। उसके बाद जो 4 है इसका मतलब क्या है कि इसके आगे 4 जीरो ऐड होंगे, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, बराबर। 1 लाख पिको फैरेड, इसकी वैल्यू भी पिको फैरेड में ही होती है। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 1H, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1H लिखा हुआ है। तो 1H का मतलब होता है कि इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज, 1H मतलब 50 वोल्टेज होते हैं, ये भी कैपेसिटर का कोड है। और उसके बाद दिया गया है जे का मतलब होता है टॉलरेंस, जो होता है तकरीबन 5% का। इसको भी सेम हम उसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर में। उसके बाद अगला यह भी हमारा फिल्म कैपेसिटर है, लेकिन इसके जो हेड के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है इसके ऊपर लिखा हुआ है 0.22 माइक्रो फैरेड और जे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी 5% की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है और 63 वोल्ट का यह काम कर सकता है। तो ये बिल्कुल बॉक्स टाइप में होता है और ये थोड़ा हाई क्वालिटी पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होता है। तो इसके हेड के ऊपर यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई होंगी तो आप इसको समझ सकते हैं, यह ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर कार्य कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा कैपेसिटर है पॉलिस्टर कैपेसिटर। ये भी फिल्म कैपेसिटर का ही एक टाइप है, इसको हम कहते हैं पॉलिस्टर कैपेसिटर। ये ग्रीन कलर में है और इसके अंदर इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसका जो ऊपर का जो साइज होता है यहाँ से ऐसा लगता है कि इसका सिर बाहर आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर कोई कैपेसिटर दिखे तो समझ जाना कि ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है। और ये ग्रीन कलर में है, इसका मतलब इसको हम माइलर कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। और ये थोड़े लो वोल्टेज पर काम करते हैं, जैसे 100 वोल्ट पर काम कर रहा है। और इसकी जो वैल्यू है तकरीबन है 103J, मतलब 10 के बाद हम क्या करेंगे 3 जीरो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन 10,000 पिको फैरेड। इसकी वैल्यू पिको फैरेड में होती है और लास्ट में जे का मतलब 5% कम ज़्यादा। पॉलिस्टर फिल्म के और भी कई टाइप्स है हमारे पास। यहाँ पर ये है ब्राउन कलर में, तो यह ब्राउन कलर वाले जो कैपेसिटर है यह ज़्यादातर हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काम करते हैं और हाई वोल्टेज के ऊपर यह काम करते हैं। तो इनको भी हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि इनका भी जो बीच लगता है कि इनका सर बाहर आ रहा है, तो हम इसको आसानी से पता कर सकते हैं कि ये पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर है। चलो अब अगला हमारा एक टाइप से सिरेमिक कैपेसिटर। देखो इसको हम सिरेमिक कैपेसिटर इस वजह से बोलते हैं कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है दोनों प्लेट के बीच में का वो सिरेमिक होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। और ये गोल्ड डिस्क टाइप में होते हैं, इस वजह से इसको हम डिस्क कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जो ब्लू कलर में भी दिख रहे हैं और कुछ ब्राउन कलर में भी दिख रहे हैं। तो जो ब्राउन कलर वाले होते हैं ये लो वोल्टेज पर कार्य करते हैं और जो ब्लू कलर में है यह हाई वोल्टेज के ऊपर कार्य करते हैं। अब इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू दी है 104, तो हम क्या करते हैं पहले 2 डिजिट जैसे कि वैसे लिखते हैं और जो लास्ट का जो 4 है 4 जीरोस के आगे लगा देते हैं, तो इतनी वैल्यू पता चली। अब इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पिको फैरेड में है, ये किस में आ जाएगा नैनो फैरेड में आ जाएगा। तो ये कितना आएगा तकरीबन 100 नैनो फैरेड, इतना अपनों को यह दिखेगा। तो चलो इसकी वैल्यू भी हम पता करते हैं कैपेसिटर के, 100 नैनो फैरेड बता रहा है या नहीं। मीटर की जो रेंज है हम सबसे पहले तो
200 नैनोमीटर पर सेट कर देंगे और इसके प्रॉप भी चेंज कर लेंगे। कैपेसिटर में इसके प्रॉप लगा लेंगे। ये भी नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, इसको भी हम किधर भी टर्मिनल लगा सकते हैं। देखिए कितना बता रहा है, 91.7 नैनो फैरेड है ना, मतलब तकरीबन 100 के आसपास ही इसकी भी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि यह भी कैपेसिटर अच्छा है। तो चलिए अगला हमारा एक कैपेसिटर होता है माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि उसका जो बीच का जो हिस्सा होता है थोड़ा पतला होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी थोड़ी कमर पतली होती है। और इसको हम माइका इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ होता है वह माइका होता है। और इसके जो धातु के जो प्लेट होते हैं वो सिल्वर के प्लेट होते हैं, इस वजह से इसको सिल्वर माइका भी कैपेसिटर भी कहा जाता है। यह बहुत हाई रिलायबल वाले कैपेसिटर होते हैं और यह ज़्यादा देर तक अपनी जो वैल्यू है इसको संभाल पाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन माइका कैपेसिटर के अंदर एक खास बात होती है कि उसकी वैल्यू जल्द से जल्द इतनी जल्दी कम नहीं होती है। चलिए अब अगला हमारा कैपेसिटर है फैन कैपेसिटर। फैन के अंदर जो कैपेसिटर लगाते हैं ये भी फिल्म टाइप का ही कैपेसिटर होता है। देखिए इस तरीके से इसके अंदर ये प्लास्टिक की फिल्म होती है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम लगाया जाता है। दिख रहा है आपको, ये बारीक प्लास्टिक होती है जिसको हम फिल्म बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या किया जाता है, मेटेलाइट फिल्म कैपेसिटर, मतलब इसके ऊपर मेटल की एक परत, एल्यूमिनियम मेटल की परत बारीक सी लगा देते हैं। तो ये हो जाता है एल्यूमिनियम फॉइल कैपेसिटर और इसको हम फिल्म कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। अभी इसके अंदर हमारे पास अगला एक टाइप है जो है ये हमारा ऑयल कैपेसिटर। इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, ऑयल फील्ड कैपेसिटर इसको कहा जाता है। और किसमें पेपर यूज़ होता है तो पेपर कैपेसिटर कहा जाता है। अभी इसके अंदर जो फिल्म यूज़ हुई है तो इसको हम फिल्म कैपेसिटर भी कहेंगे। और इसको हम एल्यूमिनियम की 2 प्लेट इसके अंदर है तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कह सकते हैं, लेकिन नॉन पोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यह यूज़ होता है एसी के अंदर। और एसी के अंदर कोई भी पोलरिटी नहीं होती है। तो चलिए इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि यह हमारे पास है 2.50 माइक्रोफैरेड, मतलब ये 2.5 माइक्रोफैरेड का ही है, प्लस माइनस 5% कम ज़्यादा हो सकता है। और 440 वोल्ट एसी पर यह कार्य करेगा। 440 वोल्ट मैक्सिमम इसकी जो रेंज है, इतने रेंज तक ये कार्य करेगा। तो चलिए इसको कैसे चेक कर सकते हैं हम। इसको भी हमने कैपेसिटेंस के ऊपर सेट कर दिया है और यहाँ पर हमने इसके लिए 200 की रेंज को सिलेक्ट 200 माइक्रोफैरेड की रेंज को सिलेक्ट किया है। अभी हम इसको यहाँ पर ये प्रॉप मल्टीमीटर के लगाएंगे 0.2 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब कि कैपेसिटर बहुत ही वीक हो चुका है, इसको बदलने की आवश्यकता है। चलिए अगला हम दूसरा एक कैपेसिटर देखते हैं। चलिए ये कितना है, यह भी है तकरीबन 2.25, मतलब 2.25 माइक्रोफैरेड के लगभग है। कैपेसिटर को कभी भी टेस्टिंग से पहले इस तरीके से डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको करंट भी लग सकता है क्योंकि इसके अंदर चार्ज स्टोर रहते हैं। देखो इसमें तो किसी भी तरीके से कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कैपेसिटर खराब है। चलो ये अगला हमारे पास ये है, हमारे पास 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और ये 250 वोल्ट पर कार्य कर सकता है। इसको चेक करेंगे। इसके भी पहले दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर लेंगे। एट 8.2 माइक्रोफैरेड यह बता रहा है। ये कितना है, 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। लेकिन जैसे जैसे इनको टाइम होता जाता है तो इनके जो चार्ज धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता इनकी धीरे धीरे कम हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि फैन की स्पीड भी कुछ सालों के बाद या महीनों के बाद कम हो जाती है। तो उसका कारण यही होता है कि जो उसके अंदर लगा हुआ कैपेसिटर है, जिसको हम कंडेंसर भी कहते हैं, उसकी चार्ज धारण करने की आवश्यकता कम हो गई है। तो उस टाइम हमको क्या करना है कि उस कैपेसिटर को चेंज
करना है तो वापस अपनों को जो फैन की गति थी वह मिल जाएगी। चलिए अभी हमारे पास ये एक और ऑयल फील्ड कैपेसिटर है, ये है तकरीबन 2.25 माइक्रो फैरेड का। और इसको आमतौर पर लोग कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट एसी में लगाकर इसके दोनों जो टर्मिनल होते हैं डायरेक्ट सॉकेट में लगाकर एक दूसरे को इस तरीके से शॉर्ट करते हैं। और ये शॉर्ट करने के बाद क्या होता है कि इसका जो अंदर जो चार्जिंग है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज होती है, तो इसके अंदर एक स्पार्क और आवाज़ भी आती है। तो जितना ज़्यादा आवाज़ आया उतना ही इसको अच्छा माना जाता है। इस तरीके से ये आमतौर पर चेक किया जाता है, लेकिन वह तरीका बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कम से कम हमको यह भी तो चेक करना है कि शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट होगा तो इस तरीके से न्यूट्रल और फेज तो आपस में मिल जाएंगी और आपके घर की वायरिंग भी खराब हो सकती है। तो उस तरीके से चेक ना करें और इस तरीके से आप भी ट्राई ना करिए। और अगर अभी हम इसको एसी के थ्रू चार्ज करेंगे, देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसके जो दोनों टर्मिनल है वो सॉकेट में लगा दिया। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको घर पर ट्राई ना करें। तो इस तरीके से बटन को हमने चालू किया, अभी ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अभी हम इसको बंद कर देंगे और फिर हम इसको दोनों टर्मिनल को निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या करेंगे, तो शॉर्ट करेंगे। देखो इस तरीके से ये कैपेसिटर ने अच्छा आवाज़ किया और स्पार्किंग भी अच्छी हुई। इसका मतलब ये कैपेसिटर अच्छा है, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है बहुत से इलेक्ट्रिशियन के द्वारा। वो थोड़ा उनको प्रैक्टिस के जरिए चलते उनको पता चल जाता है। और आवाज़ के जरिए मुझे भी लग रहा है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो अच्छा है। तकरीबन ये है 2.25 मतलब 2.25 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो आइए इसको हम मल्टीमीटर से नाप भी लेते हैं कि यह 2.25 माइक्रोफैरेड का है या नहीं। और इसमें 5% कम ज़्यादा भी हो सकता है। और टेस्टिंग करने से पहले हमको क्या करना है, दोनों टर्मिनल को इस तरीके से शॉर्ट कर ले ताकि आपको करंट ना लगे। देखिए 2.2 या 2.3 मतलब ये तकरीबन 2.25 माइक्रोफैरेड के आसपास एकदम एग्जैक्ट बता रहा है। इसका मतलब कि कैपेसिटर एकदम ओके है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको कैपेसिटर आइडेंटिफिकेशन करना आ गया होगा और कैपेसिटर टेस्टिंग करना भी आपको आ गया होगा और इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं वो भी आपको आ गया होगा और इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेस्ट भी पता करते आपको आ गई होगी।